गुरुपद कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करन कर। मंचासीन पूज्य बाबागण के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी संजनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान श्री राम जी का उपदेश श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम जी ने गुरु ब्राह्मणों पुरवासियों सबों को बुलाया और उपदेश कर रहे हैं। क्यों उपदेश कर रहे हैं? भगवान श्री राम जी के राजत्व काल में कहा जाता है कि उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। कभी भी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। फिर भी भगवान श्री राम ने सबों को बुलाया और उपदेश। क्यों? उपदेश का क्या कारण है? भगवान श्री राम जी जानते थे कि मेरी प्रजा भी सुखी है, लेकिन यह सुख शाश्वत सुख नहीं है, यह क्षणिक सुख है। यहां से जाने के बाद भी मेरी प्रजा सुखी रहे, सुख से रहे, इसलिए उपदेश किए। कहेंगे कि ये तो त्रेता युग के लिए, उस समय के लोगों के लिए है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग भगवान श्री राम जी को मानते हैं तो उनकी बात भी हम लोगों को मानना पड़ेगा। यदि हम नहीं मानते हैं तो उनके भक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिला है, बड़भागी है। क्यों बड़भागी है? इस शरीर को रामचरितमानस में ही एक जगह अधम कहा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहा ये 5 तत्वों का ये बना हुआ ये शरीर अधम है। और यहां बड़भागी कहा। हमें विचार करना है कि कौन सा शरीर अधम है और कौन सा शरीर बड़भागी है। मनुष्य का शरीर तो मिला हुआ है, सब कोई देखते हैं कि हम लोग को मानव का शरीर मिला, तो क्या हम बड़भागी बने कि नहीं बने? तो उसके नीचे वाली चौपाई में है कि बड़भागी वही शरीर है। कौन शरीर? कहा जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़भागी। वही बड़भागी है। कौन? कि जो गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजय रघुवीरा। वही शरीर बड़भागी है, वही शरीर पावन अर्थात पवित्र है, जो रघुवीर अर्थात राम का भजन करते हैं। और ये मानव का शरीर पा करके नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथानुरागी, सुत वितदार भवन ममता निशि,
सोवत अति कबो न मति जागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुकर स्वान श्रीगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। कि ऐसे मनुष्य जो कभी सत्संग नहीं किया, संतों की वाणी कभी नहीं सुनी, कहते हैं कि ऐसे मनुष्य दिन रात जो अपने मकान दुकान के पीछे, सुत बीतदार भवन ममता निसी बाल बच्चों के पीछे लगाए रखा अपने मन को, ऐसे मनुष्य को कहा कि सुकर स्वान श्रीगाल सरिस जन, कि अरे सुकर और स्वान के समान अपने माता को दुख देने के लिए माता के गर्भ में आया। तो इसलिए हम लोगों को सचेत हो जाना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये जो मानव का शरीर है, कहा जाता है परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख जोनियां हैं, जिनमें ये मानव का शरीर को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा कि ह्यूमन लाइफ इज द क्राउन इन द क्रिएशन ऑफ द गॉड। क्या कहा कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त ये अनुपम उपहार है। मानव का शरीर हम लोगों को गिफ्ट के रूप में मिला है। 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कि ये सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। कब होगा करी करुणा नर देही दे तीश बिनु हेतु सदे, कि परमात्मा की हेतु की कृपा हो गई, ये मानव का शरीर मिला। जो भी देख रहे मनुष्य शरीर के अलावे जितने भी प्राणी हैं, का ये भोग जोनि के अंतर्गत है। लेकिन मानव शरीर कहा ये कर्म प्रधान, कर्म जोनी और भोग जोनी दोनों है। भोग भी भोग सकता है, कर्म भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्वर्माते संगोस्तो कर्मणि। परमात्मा ने कर्म करने के लिए सिर्फ मानव को स्वतंत्र छोड़ा और किसी को नहीं। इसीलिए मानव शरीर हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमें क्यों मिला, ये मानव शरीर पाकर के हमें क्या कौन सा कर्म करना चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा, कर्म हो ऐसा कि जग में फिर से आना ना पड़े, 184 का भुगतना फिर ना हर जाना पड़े। कि मानव शरीर पाने का यही उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में ऐसा कर्म कर लो कि फिर से इस असार संसार में नहीं आना पड़े। बार बार जन्म दुखं जरा दुखं जाय दुखं पुनः पुनः अंत काले महादुखं तस्मात् जागरहि जागरहि। कहा कि यह जो जन्म का दुख है, जरा का दुख है, ये दुख समाप्त हो जाए। बार बार इस संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दुख नहीं लगा रहे, यह दुख समाप्त हो जाए। इसलिए क्या करना है? नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम जोनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। ऐसा यत्न करना चाहिए। इसीलिए पूज्य बाबा भी कहते हैं, धर्म प्रेमियों उठो ऐसा सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। यही जो जीव का योनि में आना और जाना है, यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए हमें करना क्या है? पूज्य बाबा कहते हैं, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। इसी के लिए कहा कि युक्ति सीखो और युक्ति सीख करके भजन करो। और युक्ति सीखने के लिए ही सुनहला अवसर है। जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। ये मत सोचो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए,
जन्म मरण दुख याद करी साई भक्ति कमाए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जुक्ति सीख करके साधन भजन करें, हमारा मानव जीवन सफल सार्थक और धन्य होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे मानव शरीर पाने का क्या मतलब है, या पाने से क्या लाभ होगा। अगर मानव शरीर पाकर मानव वाला कर्म किए तब तो मानव शरीर बड़े भाग, नहीं तो अधम शरीरा, श्री राम ने ही कही है। अब हम लोग स्वामी बंधु बाबा के गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राज्य दापूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कवित्ववारासी निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावाम उद्मालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। उनके ही हृदय अवतार संत श्री साई स्वामी जी महाराज के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्यगण, तीर्थों को पवित्र करने वाले साधुचरण, उपस्थित नालंदा जिला संत मत सत्संग के पदाधिकारीगण, धर्म परिमाण भाव, माता एवं बहनों, सबों को इस दास का बारंबार प्रणाम स्वीकार है। एक बार दो सहपाठी मित्र मिले आपस में। बातचीत के क्रम में पूछा एक मित्र दूसरे मित्र से, मित्र क्या करते हो? कहा कि दूसरे मित्र ने, मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, मैं विदेश बराबर जाया आया करता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा कि विदेश जाते आते हो तो नाव पर रहते हो, जहाज पर रहते हो, तुम तो तैरने की विद्या जानते नहीं हो। कुछ समय निकाल करके मेरे पास आओ, मैं तैरने के लिए तुमको सिखा दूंगा। क्योंकि नाव पर जब तुम रहते हो बराबर आंधी तूफान आती ही रहती है, इसलिए जान को खतरा है, तुम सीख लो। कहाँ समय लगेगा, मिलेगा समय तो हम आएंगे, अवश्य आएंगे। चले गए तो साल 6 महीने बाद पुनः मिले। कहा मित्र आया नहीं मेरे पास। कहा कि क्या बताएं मित्र, इतना कारोबार है, यहाँ से सामान लेके जाना पड़ता है, वहाँ से भी खरीद बिक्री करके आना पड़ता है, इसलिए समय नहीं लगता है। कहा ठीक है, समय नहीं मिलता है तो कम से कम जो है जहाज पर 2 खाली डब्बा को रखना। जब वैसा समय दुर्दिन देखने के लिए मिले, उस समय जो है खाली डब्बा लेकर के समुद्र में कूद जाना। कहा ठीक है, खाली डब्बा जहाज पर रखा। विदेश जाने के क्रम में गए और फिर पुनः उधर से लौट रहे थे
होता है क्या कि जहाज में जो है एक दिन समुद्र में जोरों से जो है तूफान उठा। अब जितने भी जहाज पर कर्मचारी लोग थे सब कोई जो है चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। सब लोगों ने कहने लगा कि मालिक कहाँ है, सेठ जी कहाँ है, उनके खबर लो कहाँ पर है। सबों ने कहा कि उनके पास तो 2 खाली डब्बा है, वही तो डब्बे के सहारे निकल जाएंगे, हम लोग अपना चिंता करें। सब लोग जो है पानी में कूद गए। जो लोग तैरने के लिए जानते सब निकल गए। और ये सेठ जी जो है सोचने लगा कि ये जीवन पर्यंत का कमाई हमारा जो है इस जहाज में ही है, खाली डब्बा को लेकर के कूदना ठीक नहीं, इसलिए जो भी मूल्यवान वस्तु है डब्बा में भर लेते हैं, उसके बाद कूदेंगे। वे क्या किए, जितने भी हीरा जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा था डब्बा में भरने लगा और भर करके कूद गया पानी में। समझ गए होंगे क्या हुआ। ठीक उसी प्रकार हम आप भी 1 वर्ष के बाद यहाँ पर मिलते हैं। संत महापुरुष बारी बारी से समझा रहे हैं यह जीवन क्या है। संतों ने कहा यह जीवन जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है। भगवान राम ने भी समझाया और जितने भी संत महापुरुष आते हैं सब लोग समझाते हैं कि आप लोग भी युक्ति लेकर के कुछ अपने अंदर के माया मोह को, जो हमारे अंदर काम क्रोध है, कुछ तो ख़त्म करो, खाली करो। लेकिन हम आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बारंबार सत्संग ध्यान के चर्चा सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, जो भी महापुरुष उपदेश कर रहे हैं उनके उपदेशों को अपने अंदर में हमेशा चिंतन मनन करते रहिए तो कुछ खाली हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि एक सेठ जी के दुकान में बहुत सारा सामान था, तो सबों में सामान में डब्बा में लिखा हुआ था, किसी में धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्ची, चावल, दाल, आटा सब कुछ लिखा हुआ था। तो जो लोग जाते थे तो बाकी कुछ डब्बों में लिखा हुआ था राम 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 राम। तो किसी को समझने में नहीं आया कि ये राम राम क्या लिखा हुआ। सब डब्बों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थ है। पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है ये राम राम। बोला ये सुविधा के लिए हमने राम राम लिखा है कि यह डब्बा खाली है। ठीक उसी प्रकार संतों ने कहा कि अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तभी राम राम लिखा जाएगा। तो सांसारिक इच्छाओं को छोड़िए और जो संत उपदेश कर रहे हैं इसको अपने हृदय में धारण कीजिए और युक्ति लेकर के मनोयोग पूर्वक जप ध्यान कीजिए, तभी अंत समय में हम आपको जो है कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बले न चैवा, भ्रुवोर मध्य, भ्रुकुटी में वास्तवी होगी। इस प्रकार जो है हम आप जब संतों से युक्ति लेकर के मनोयोग पूर्वक साधना करेंगे तब हम आपका जो है सुषमना सागरक में हमारा वासा होगी। और भगवान राम ने जो कहा, जो न तरय भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। जो ऐसा शास्त्र मजों को प्राप्त करके, इस तरह का दुर्लभ शरीर प्राप्त करके मुक्ति को, परलोक को नहीं संवारा, नहीं प्राप्त किया, उनको कहते हैं कि आत्म हत्या का पाप लगता है और उनको जो है दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। विशेष रूप से पूज्यपाद
सबों के मुखारबिन से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो अवश्य इस जन्म में लाभ मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे अपने जीवन में जो बहुत सारे कचरा को भर चुके हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरी संपत्ति है, मेरी जमीन है, मन से इसको निकाल दीजिए। मन से जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि मन तो एक है। मन को जिधर लगाइए, कबीर साहब भाव है जिधर लगाए, भाव है गुरु की भक्ति कर, भाव है विषय कमाए। इसलिए अगर गुरु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति कर्म से सुन पाएंगे, इस संबंध में श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकं नित्यं निराकारं निर्गुणं व्यापकं विभुं शाश्वतं परमानन्दं गुरुं मे हि नमाम्यहम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं वयोमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संतों महापुरुषों के संतों महापुरुषों के परम पावन पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर सुभासीन पूज्य चरण महात्मागण, उपस्थित गुरु भक्तगण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, करुणामयी माताओं एवं सतीत्व की आभा से ओतप्रोत भक्तिमती बहनों, एक बार जय जयकार करें प्रेम से और जोर से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, एक जीवन का आनंदमय पड़ाव संपूर्ण भावों से आदि भौतिक प्राणी पदार्थों की प्रचुरता के बीच, संसार के सुखों की बहुलता के बीच भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा को
बुलाते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार बुलाए। गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, उनकी संपूर्ण प्रजा उनकी सभा में आ गई। हाँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी आज कुछ विशेष विचार को रखने जा रहे हैं। दुर्लभम मानुषो देही, मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ किनके लिए? परम पूज्यपाद सद्गुरु हृदय ने बहुत सुंदर गाया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिसको पाने के लिए देवता तरसते हैं, और वह शरीर पाकर अगर हम देवताओं के पीछे पड़े हैं तब तो धोखा है, तब तो घाटे की ओर जा रहे हैं। इसकी महिमा है कैसी, तुम ही अब बताओ तो भला तुम कि इसकी कैसी महिमा है कि शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं। और ऐसा शरीर पाकर जो आत्म दर्शन की चेष्टा नहीं करते, भवनिधि से पार उतरने का पुरुषार्थ नहीं करते, अपने आप को दुखों से मुक्त करने का यत्न नहीं करते, तब क्या करते हैं? हमारे महापुरुषों ने कहा, दुर्लभम मानुषो लोके मुक्ति द्वारम पावृतम। और यह शरीर विशेष इसलिए है, संपूर्ण सृजन में परमात्मा की सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो हुई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण सृजन मनुष्य है। वो इसलिए कि मुक्ति द्वारम पावृतम, साधन धाम। हाँ, ये शरीर साधनों का धाम है। प्रातःकालीन सत्संग में मैं एक श्लोक सुनाया था, ज्ञान संकलिनी तंत्र का। देहस्थः सर्व विद्याश्च, सारी विद्याएं इस देह में है। देहस्था सर्व देवता। अरे बाहर कहां खोजने जाते हो? तुम्हारे शरीर के अंदर में सभी देवी देवता से भेंट हो जाएगी तुम्हें। देहस्था सर्व तीर्थानि, संपूर्ण तीर्थ इस शरीर में है। लेकिन अबोधता का कारण है कि जीवन में सद्गुरु नहीं मिले। ये विपन्नता, ये मूढ़ता, ये जीवन की कलुषता, ये जीवन के दुख और दरिद्र का कारण है कि जीवन में जीवन के पथ प्रदर्शक आपको नहीं मिले, कुशल खेवैया आपको नहीं मिले। आज लोग अपने जीवन की बागडोर को भगवंतों के हाथ में सौंपने में लगे हैं, देवी देवताओं के हाथ में सौंपने में लगे हैं। और भगवान राम स्वयं कहते हैं, करण धार सदगुर दृढ़ नावा। तुम्हारी जीवन नैया को सकुशल पार उतारने में अगर कोई सक्षम है तो उसे सद्गुरु कहते हैं। जब सफलीभूत जीवन के सूत्र की आकांक्षा हुई अर्जुन के अंदर, महाभारत के युद्ध भूमि के बीच, तो भगवान
श्री कृष्ण ने जो कहा है श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष की शरण जाकर विनम्रता पूर्वक विवेक सहित बारंबार प्रश्न करके तुम आत्मज्ञान की भीख मांग लो, दीक्षा ग्रहण करो, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दो। प्रातःकालीन सत्संग में मेरे पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे। नचिकेता ने जब जिज्ञासा करी कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, अपने आप को अयोग्य बताया। हाँ, नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमं पदम पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहिता अनिर्वाच्य पदम वक्तुम न शक्यम तैहि सुरैरपि। देवता भी जिस पद के बारे में नहीं जानते, उस पद को जनाने वाले जो होते हैं उसे सद्गुरु कहते हैं। और जमराज ने भी नचिकेता को भेजा, पुत्र उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता द्वत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो पतन्ति। भगवान शंकर ने कहा, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्य पलवदृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। कैसे जीवन सफल होगा, ये बात को सुनिए। कहा मुक्ति का इसमें द्वार है साधन धाम, और मोक्ष कर द्वारा, इसमें मोक्ष का द्वार है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कहा खगवत गृहेषु शक्तस्तमारूढ़ च्युत विदुः। श्लोक की दूसरी कड़ी कहती है, ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ जो संपूर्ण सृष्टि का सिरमौर था, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ था। 184 भरमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। शक्तस्तमारूढ़ च्युत विदुः, बहुत ऊंचाई से चढ़कर गिर जाना जैसा है। इसीलिए हे लोगों, ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्थ कृत निश्चयः स्मृयांति हरि नाम कलयुगे। जो स्वयं परमात्मा का भजन करता है और ईश्वर भक्ति से औरों को भी जोड़ता है, सत्संग में अपने बंधु बांधवों को भी लाकर सद्गुरु का ज्ञान सिखाता है, दीक्षा दिलवाता है, भजन करने की प्रेरणा देता है, ते सौभाग्य मनुष्येषु, वह सौभाग्यशाली मनुष्य है। इसीलिए हे लोगों, संत मत का सत्संग बताता है कि जीवन सूत्र प्राप्त करने के लिए आपको मांस, मछली, अंडा आदि जो असेवनीय है, जो जीवन को दूषित करता है, जो भविष्य को नारकीय बनाता है, इस ऐसे खान पान से बचो। दारू, गांजा, भांग, अफीम, ताड़ी, चंडू, मदक, कोकीन और तंबाकू का अर्क जिसमें दिया जाता है, पुड़िया, पान पराग, राजनिवास, तिरंगा, गुटखा, जर्दा, तुलसी, सब अग्राह्य है। इसका सेवन ना करे, जीवन को दूषित करता है। जब 6 महीना तक ऐसे खान पान से बच जाए, तब आपकी भूमि उर्वरा हो गई। कृषक बीज तब बोता है जब भूमि उर्वरा हो जाती है। 6 महीना में आपका शरीर शुद्ध होता है, तब आप फूलों की माला और थोड़ी सी प्रसादी के साथ सद्गुरु का ज्ञान सीखने के लिए गुरु चरणों की ओर कदम बढ़ाइए।
यही संत महात्मा लोग कहते हैं, हे लोगों, जब तुम दीक्षा ले लोगे तो बहिर्मुखता तुम्हारी छूटेगी, तुम अंतर्मुखी होगे, बहुत से नामों से एक नाम में कैसे सिमटोगे यह विधि बताएंगे, उसको मानस जप कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है मानस ध्यान। मानस जप कहते हैं, जो गुरु एक मंत्र का नाम बता दे उसको मने मन जपिए। जप संबंधी रूप को मानस ध्यान कहते हैं। ये दोनों क्रिया आपको इतना ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है, इतना पावरफुल बना देती है कि आप अपनी दृष्टि धारा को गुरु इंगित स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं। संतों ने इस शरीर को दो भागों में विभक्त किया। आंख के नीचे को पिंड कहा और आंख के ऊपर को ब्रह्मांड। पिंड ब्रह्मांड के ज्वाइंट पॉइंट पर, संधि स्थल पर, मिलन स्थान पर जो अपनी दृष्टि को केंद्रित करता है उनका पिंड छूट जाता है, ब्रह्मांड में गति हो जाती है। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन घाट शिस्त ज्यों तीर हो, बिंदुनाद अगवाए तुम्हें ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर दिखाएंगे। समय समाप्त होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका उत्तमानंद महर्षि मिहि धाम मनियारपुर, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, महर्षि साई स्वामी जी महाराज की जय।